हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्यूट वांगशन। तो चलो फिर से हम एक वन शॉट के साथ आ गए हैं। ये वन शॉट एफ वांगशन है। इसका मतलब है कि इसमें टॉप वांगजी बॉटम विंग होगा और ये ओमेगा वर्स है। ओके, और ये बहुत ही क्यूट सा एफ है। नाम पढ़कर तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये कैसा एफ है, माय एक्स। तो चलो इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक रूम में एक लड़का पूरी तरीके से रोए जा रहा था। वो बस सामानों को इधर उधर फेंक रहा था। वो गुस्से में कहता है, कैसे वो कैसे मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मैंने मैंने उसे दिल दिया था, बट उसने मेरे साथ खेला है। ये बोलते हुए वो बस सामानों को फेंक रहा था। वहीं उसके दोस्त उसे संभालने का ट्राई कर रहे थे, बट वो ओमेगा समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने पहली बार मोहब्बत की थी, बट उसका सिला क्या मिला। उसके प्यार ने उसे धोखा दिया है, जिसे विंग बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। हाँ, ये हमारा विंग है। विंग बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, जिसे संभालते हुए विंग के दोस्त विंग को गले लगाते हैं और कहते, विंग, उस इंसान के लिए तुम क्यों रो रहे हो। वो इंसान बस तुम्हारे साथ खेल रहा था। हमने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, बट तुम ही उसके प्यार में पागल थे जो समझ नहीं पाए। ये सुनकर विंग रोते हुए कहता है, मैं क्या करता। मैंने पहली बार किसी को चाहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, और वो भी तो मुझसे प्यार करता था ना। नहीं, प्यार का दिखावा करता था, और उस दिखावे को कोई कैसे इनकार कर सकता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्टिंग जो करता था। ये बोलते हुए विंग बस रोए जा रहा था। वहीं उसके दोस्तों ने उसे हक कर लिया था। उन्हें समझ नहीं आया था कि वो विंग को कैसे कैसे संभाले। विंग जो सबसे ज़्यादा चुलबुला इंसान है, आज पहली बार वो रो रहा है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वहीं उसके दोस्त भी समझ नहीं पा रहे कि वो कैसे इसे कंट्रोल करे। जब वो रोते थे तो विंग उनको हंसा दिया करता था, बट आज वही हंसने वाला इंसान रो रहा है तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। वहीं विंग बस बुरी तरीके से रो रहा है। तभी अचानक ही उस रूम में किसी के फ़ोन की घंटी बजती है, जिसे सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बगल में बैठे हुए एक पर्सन का कॉल बज रहा था। वो अपने फ़ोन में देखता है और फिर वो विंग को देखता है। सभी लोग उस पर्सन की तरफ ही देखे जा रहे थे। वो पर्सन विंग को वो फ़ोन दिखाते हुए कहता है, विंग, तुम्हारी फैमिली कॉल कर रही है। ये सुनकर विंग अपने जल्दी जल्दी से आंसू को क्लीन करने लग गया। ओ शिट, वो उसने तो अपना फ़ोन तोड़ दिया था गुस्से में। शायद तक इसीलिए उसके दोस्तों को उसके पेरेंट्स कॉल करें। यही सोचकर जल्दी जल्दी से वो अपने आंसू को क्लीन करता है, बट वो अपने आवाज़ का क्या करे। रोने की वजह से वो थोड़ा सा दब गया है। वहीं उसका दोस्त नी हुसैन विंग को देखता है, क्या करना है उसे, ये सोचते हुए वहीं विंग अपने आप को संभालने में लगा हुआ था। तभी विंग का दूसरा दोस्त शाओ शिंग चैन न्यूसन को देखते हुए कहते हैं, देख क्या रहे हो, कॉल पिक करो। ये सुनकर न्यूसन अपना सर हिलाता है और फिर वो जल्दी से कॉल पिक कर लेता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है विंग की मदर की। वो कहती है, बेटा न्यूसन, तुम्हें विंग के बारे में पता है क्या। असल में उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बता रहा है। हम कितने टाइम से उसे कॉल लगाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर वो तुम्हारे आसपास हो तो ज़रा हमसे बात करवाना। ये सुनकर न्यू हुसैन थोड़ा हिचकिचा रहा था और वो विंग को देखता है। वहीं विंग अपने आप को संभालता है और फिर वो न्यू हुसैन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। न्यू हुसैन कंसर्न से विंग को देख रहा था, क्या विंग बात कर पाएगा, क्योंकि विंग की तो हालत नहीं लग रही है। बट फिर भी विंग अपने आप को संभालता है और फिर वो गहरी से सांस लेता है और वो न्यू हुसैन के हाथों से फ़ोन लेकर अपने कानों में लगाता है और कहता है, माँ। ये सुनकर विंग की मदर थोड़ा सा कंसर्न हो गई थी। वो कहते, ये विंग, क्या हुआ तुम्हारी आवाज़ को। ये सुनकर विंग थोड़े से खांसने की एक्टिंग करते हुए कहता है, कुछ नहीं मदर, वो बस खांसी हो गई है, खांसी की वजह से बस गला बैठ गया है। ये सुनकर उसकी मदर कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि ठंडा पानी इस मौसम में मत पिया करो। देखो बाहर वैसे भी बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है और तुम ठंडा पानी पी लेते हो, तुम्हारा ये बचपन से आदत है। ये सुनकर विंग हल्का सा मुस्कुराता है और वो कहता है, मदर,
मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे बस ठंडा पानी पीना पसंद है। वैसे आपने मुझे कॉल क्यों किया? ये सुनकर उसकी मदर कहती है, हाँ, अरे मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि एक गुड न्यूज़ है। ये सुनकर विंग कहता है, गुड न्यूज़? ये सुनकर उसकी मदर कहती, हाँ, तुम्हारी शीजे की शादी फिक्स हो गई है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वो कहता है, सीरियसली? कैसे? कब? ये सुनकर हमारी चांग से सरन विंग को हल्का सा डांटते हुए कहती है, अगर हमसे बात करोगे, हमसे मिलना जुलना करोगे, अगर अपने फ़ोन में ध्यान दोगे तब पता चलेगा ना कि कब और कैसे हुआ। कुछ दिनों से हम तुम्हारी शीजे के लिए लड़का तलाश कर रहे थे, ये तो तुम्हें पता है ना? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ, मैं इतना भी अपने काम में बिजी नहीं हूँ। ये सुनकर चांग से सरन कहती है, हाँ, तो तुम्हारी चीज़ें के लिए हम लड़का ढूंढ रहे थे और हमें एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल गया है और उनकी मुलाकात भी हमसे हो गई है और उन्हें यानली पसंद आ गई और यानली को वो लड़का पसंद आ गया, तो हमने शादी फिक्स कर दी है और हाँ, जल्द से जल्द सगाई होने वाली है। तो मैं बस तुम्हें घर आ जाने को बोल रही हूँ ताकि तुम अपनी सीजे के साथ रहो। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। वहीं उसके दोस्त विंग को देख रहे थे, जो अभी विंग इतना ज़्यादा रो रहा था। अचानक ही अपनी माँ से बात करते हुए उसका दर्द, वो सब कुछ भूल गया। उन लोगों को यही लग रहा था, बट नहीं, विंग तो बस ये एक्टिंग कर रहा था क्योंकि वो अपनी मदर को दिखा नहीं सकता कि वो कितना ज़्यादा टूटा हुआ है। वहीं उसकी मदर कहती है, तुम जल्दी आ जाना और हाँ, एक सप्ताह के अंदर ही सगाई है। ये सुनकर विंग कहता है, हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा। ये सुनकर नी हुसैन और सिंह चैन कहते हैं, आंटी आप हमें नहीं बुला रहे हो? ये सुनकर चांग सुसान कहती है, हाँ हाँ, मैं तुम लोगों को कैसे भूल सकती हूँ, मैं विंग को वही बोलने वाली थी कि तुम आओ तो उन दोनों को भी लेके आ जाना। ये सुनकर वो दोनों मुस्कुराते हैं और वो विंग को देखते हैं। वही विंग सैडली मुस्कुराता है और वो कहता है, जी मदर, हम आ जाएंगे। ये सुनकर चांग से कहती, अपना ख्याल रखना और हो सके तो कल ही वापस आ जाना क्योंकि मैं तुम्हें देख लूँ तुम्हारी तबीयत कितनी ख़राब है। ये सुनकर विंग कुछ टाइम सोचता है और फिर अपना सर हाँ में हिलाकर कहता है, जी, मैं कोशिश करूँगा कि कल ही मैं आ जाऊँ। कल क्या, मैं आज ही आ जाऊँगा मदर। ये बोलते हुए विंग थोड़ा सैड हो गया था। वो कहता है कि अब मुझे यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा, मुझे आपके पास आना है। ये सुनकर चांसेस हैं थोड़ा सा कंसर्न हो गई थी। विंग की तबीयत क्या इतनी ख़राब है जो वो उनके पास आना चाहता है? चांग से इमोशनल होते हुए कहती है, तो जल्दी आ जाना, ओके? हमें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और अपने हल्के से आंसू को क्लीन करता है। वहीं उसकी मदर भी हल्का सा इमोशनल हो गई थी। तभी उसके पास बैठा हुआ उसका गगा यानी कि विंग का गगा चांसी के हाथ से फोन लेते हुए कहता है, मदर रो क्यों रहे हो? उसे भी रुला दोगे? वो एक तो इडियट है, वो एक पल में हंसता है एक पल में रोता है। ये सुनकर विंग कहता है, गगा, मैं इडियट नहीं हूँ, मैं बस इमोशनल हूँ। क्यों मदर? ये सुनकर चांद से भी अपना सर हिलाकर कहती, हाँ हाँ, मेरा बेटा इडियट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मासूम है। ये सुनकर चैंग अपना मुंह बनाता है और कहता है, ओके ओके ठीक है, अब अपना इमोशनल ड्रामा बंद करना और जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। तभी पीछे से एक लेडीज़ की यानी कि एक लड़की की आवाज़ आते हुए कहती, और साथ में सीजे को टीज भी करना है। ये सुनकर विंग हंसता है। ये और किसी की नहीं, विंग की शाओ जी वेनचिंग का आवाज़ है। वेनचिंग की आवाज़ सुनकर विंग कहता है, हाँ शाओ जी, हम दोनों मिलके सीजे को बहुत टीज करेंगे। ये सुनकर यानली जो उनके बगल में बैठी हुई थी वो हल्का सा ब्लश करती है। ये देख, यानली कहती, ओ यानली अभी से शर्मा रही हो? हमने तो अभी तुम्हें टीज करना स्टार्ट भी नहीं किया है। ये सुनकर यानली ब्लश करती और कहती, शाह जी। ये बोलकर वो भी वहां से उठ के चले जाती है। यहाँ पर मैं विंग की फैमिली का इंट्रोडक्शन दे दूं। हमारी वी चांग से और चांग से सरा जो जियांग क्लैन में रहते हैं। जियांग क्लैन ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, नॉर्मल सा क्लैन है। और वहाँ पर उनकी फैमिली वहाँ की मुखिया भी थी। बट एक एक्सीडेंट के कारण यानली और चैंग के माता पिता की एक्सीडेंट हो जाती है जिसके बाद उनकी मौत भी हो गई थी। उस टाइम चैंग सिर्फ 4 साल का था
और हमारी यानली सिर्फ 2 साल की थी। अपने माता पिता को खोने के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद वी चांगसे और चांगसे सरन ने ही अपने भाई और भाभी के बच्चों को अब अडॉप्ट कर लिया था और उन दोनों को बचपन से यही बताया था कि वो दोनों ही उन दोनों के असली माँ बाप है। नहीं, उन लोगों को ये क्लियर बता दिया गया था कि उनके असली माँ बाप की डेथ हो गई है, बट फिर भी वो उनके असली माँ बाप ही हैं, क्योंकि उन लोगों ने उन दोनों को मतलब अपने ही बच्चे जैसा पाला था। और उस टाइम हमारा विंग पैदा नहीं हुआ था, बट विंग के पैदा होने के बाद भी उनके प्यार में कोई भी बदलाव नहीं आया। वो यानली और चैंग को अपने पहले और दूसरे बच्चे जैसा ही प्यार करते थे और विंग को अपने तीसरे बच्चे जैसा। कभी भी उन्होंने किसी में भी भेदभाव नहीं किया, जिस बात से चांग मतलब जैंग चैंग और यानली उन लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे वो लोग बड़े होते गए। बड़े होने के बाद चैंग सिटी में आया। सिटी में आकर उसने पढ़ाई की और उसी टाइम चैंग को वैंगचिंग से प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। उस टाइम चैंग सिर्फ और सिर्फ 20 साल का था और 20 साल की उम्र में उसने वैंचिंग से शादी कर ली थी, और वो भी भगाकर। हाँ, उसने वैंचिंग को भगाकर शादी की थी। उसे तो पहले लगा था कि वी चांगसे और चांगसे सर उसे डांटेंगे, बट उन्होंने डांटा नहीं। बस हाँ, थोड़े से नाराज हुए, बट जब पता चला कि वैंचिंग के अंकल वैंचिंग को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे और साथ में वैंचिंग के शादी किसी और से करवाने वाले थे, तो उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया और साथ ही उन्होंने वैंचिंग के छोटे भाई को भी एक्सेप्ट कर लिया। और वैन रूहान जो वैंचिंग के अंकल थे, उनके सामने साफ साफ कह दिया था कि अब इनका आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं है और वो उन दोनों को संभाल लेंगे। वैन रूहान तो पहले गुस्से में थे, बट वैंचिंग ने भी कोर्ट में जाकर ये बोल दिया कि उसे इन लोगों के साथ कोई रिश्ता नाता नहीं रखना है, और साथ ही उसने सबूत भी दिया कि उसके साथ कितना बुरा हुआ करता था। ये सुनकर कोर्ट ने भी ये बोल दिया कि वैंचिंग अब वैन फैमिली से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखती है, और उसे कुछ प्रॉपर्टी देने की बात भी हुई थी, बट वैंचिंग ने सब इनकार कर दिया क्योंकि अब वो वैन फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं रखना चाहती थी। और वी फैमिली भी कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं है, उनके पास भी बहुत पैसे हैं, तो उन्होंने भी पैसों के लिए कुछ बोला भी नहीं। ऐसा नहीं है कि वो अमीर है इसलिए उन्होंने पैसे के लिए कुछ बोला नहीं, अगर वो गरीब भी होते ना तो भी ऐसे पैसे के लिए वो बोलते नहीं। और उसके बाद वैनचिंग अपने भाई के साथ वी मैंशन में ही रहने लग गई थी, और विंग का रिश्ता वैनचिंग के साथ बहुत ज़्यादा चुलबुला था, क्योंकि वैनचिंग उसकी भाभी थी तो भाभी के साथ देवर का रिश्ता थोड़ा चुलबुला ही रहता है। और साथ में विंग का दोस्त वैनिंग भी बन चुका था, बट वैनिंग विंग से 2 साल का छोटा है, इसलिए वो अभी विंग के साथ कॉलेज पढ़ने नहीं आया। ओके, और अभी विंग का एज सिर्फ 18 साल का है, और यानली अभी 20 साल की है, चैंग अभी 24 का है, वैनचिंग भी अभी 24 की ही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कॉल के एंड होते ही विंग फिर से हल्का सा रोने लग गया था, बट उसके दोस्त उसे शांत करते और कहते, विंग अब उस बारे में छोड़ भी दो ना, उस बारे में भूल भी जाओ, तुम्हें तो उससे कई गुना हैंडसम इंसान मिल सकता है। विंग भूलो नहीं, लोगों ने कहा है कि हमेशा ही एक इंसान के पीछे नहीं भागना चाहिए। लोग कहते हैं कि 3 चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, ट्रेन, बस और इंसान। ये हमेशा ही आते जाते रहते हैं। एक बस छूटा तो दूसरा आ जाता है, दूसरा ट्रेन छूटा तो तीसरा आ जाता है। वैसे ही एक लड़का छूट गया तो क्या हुआ, तीसरा आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, लाखों आ जाएंगे। और मेरा विंग इतना प्यारा है कि उसके सामने तो लोगों की लाइन लगी होती है। ये सुनकर विंग उन लोगों को देखता है और वो अपने सर को पीटते हुए कहता है, ये भी कोई लॉजिक हुआ, तुम मुझे क्या बोल रहे हो। ये सुनकर हुसैन अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया ना, वैसे मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। अब लॉजिक को छोड़ो ना यार, मेरी बातों को, मेरी फीलिंग को समझो, मैंने जो बोला उसे समझो, उसे छोड़ो, उसके इन सारी बातों को छोड़ो और तुम आगे बढ़ जाओ। ये सुनकर विंग अपने दोस्तों को देखता है और वो अपने मन में कहता है, कैसे कैसे आगे बढ़ सकता हूँ मैं उससे प्यार करता था, बट
बट इन लोगों ने भी तो सही कहा, वो धोखेबाज है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब उसने मुझे छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता बना लिया है तो मैं क्यों उसके लिए रुकूं? नहीं, मैं भी उसके लिए नहीं रुकूंगा। मेरे दोस्तों ने सही कहा है, एक जाएगा तो दूसरा तो आएगा ही ना, और उसने मुझे धोखा दिया है तो मैं उसके लिए क्यों रुकूं? नहीं रुकूंगा मैं उसके लिए, मैं उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं। मैं भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। मैं भी। ये बोलते हुए विंग अपने आंसू को क्लीन करता है और फिर अपने दोस्तों को देखते हुए कहता है, ठीक है, ठीक है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। मैं भी तो खूबसूरत हूँ, मेरे पीछे भी लाखों लड़के पड़े हुए थे। वो गया तो गया, उसे क्या लगता है कि मेरी लाइफ में कोई दूसरा नहीं आएगा? ये बोलते हुए विंग अपना थोड़ा सा हिम्मत जुटाता है। वही उसके दोस्त उसे चीयर अप करने लग गए कि हाँ विंग, तुम सही बोल रहे हो, वो गद्दार था, वो धोखेबाज था, तो तुम उसके लिए रोना गाना बंद करो। वो तुम जैसे ब्यूटीफुल, क्यूट, लवली ओमेगा को डिजर्व ही नहीं करता। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ, वो हार्टलेस है, वो गोल्ड प्रिंस को मुझ जैसा क्यूट सा लड़का डिजर्व नहीं करता। ये सुनकर उसके दोस्त भी चीयर अप करते हैं और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि कब जाना है उनके घर, यानी कि विंग के घर। विंग बोलता है कि आज चलते हैं ना, वैसे भी शाम तो हो ही चुका है, ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन घर तक पहुंचने में हमें सुबह तो हो ही जाएगा, चलते हैं ना आज ही अभी। ये सुनकर उसके दोस्त भी उसे कहते हैं, ठीक है, हम अपने पेरेंट्स को बता देते हैं। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर उसके दोस्त अपने पेरेंट्स को कॉल करके बता देते हैं कि विंग के शीजे की शादी है, तो वो लोग विंग के घर जा रहे हैं। उनके पेरेंट्स को भी ज़्यादा आपत्ति नहीं होती, क्योंकि ये लोग विंग के घर आना जाना करते ही रहते थे, और वैसे भी उन लोगों को इनविटेशन मिल चुका था कि यानली की शादी होने वाली है, यानली का कुछ टाइम बाद इंगेजमेंट है, तो आप लोगों को आना है। ये सुनकर उन लोगों ने भी हामी भर दी थी, तो उन लोगों ने भी अपने बच्चों को जाने के लिए हामी भर दी और उनके बच्चे जल्दी जल्दी से तैयार हो जाते हैं। वहीं विंग भी अपने लगेज को पैक करता है और फिर लास्ट बार वो उस रूम को देखता है। उस रूम में उसकी कई सारी यादें हैं और साथ में उसके उस एक्स की भी, जिसके साथ उसने कई रातें यहाँ पर बिताए हैं। हाँ, उसने अपने लव के साथ, अपने उस प्यार के साथ थोड़ी ज़्यादा ही क्लोजनेस भी ला ली थी, बट उस धोखेबाज ने उसे धोखा दिया। तो अब विंग उसके बारे में सोचना नहीं चाहता। यही सोचकर विंग जल्दी से अपना फेस टर्न करता है और फिर वो सीधा ही रेल स्टेशन की तरफ चला गया था। कुछ ही टाइम में वो लोग पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद वो लोग सीधा ही टिकट लेते हैं। टिकट लेने के बाद वो अपने घर के लिए निकल चुके थे। विंग का घर जांगप्लान में है, तो उन लोगों को पहुंचने में कुछ घंटे तो लगने वाले थे। अभी शाम का टाइम था तो सुबह तो हो ही जाएगा, इसीलिए वो लोग उसी ट्रेन में सोने का इंतज़ाम करते हैं, मतलब कि स्लीपर, एसी स्लीपर में उन लोगों ने अपना टिकट बुक करवाया था और फिर वो वहीं पर ही सो जाते हैं। बट विंग का नींद लगने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे बार बार उस पर्सन की याद आ रही थी जिस पर्सन ने उसे धोखा दिया है। उसे याद आ रहा था उनका पहला दिन, कैसे विंग पहली बार इस कॉलेज में आया था, वो भी अपने दोस्तों के साथ। विंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, तभी उसे कुछ लोगों ने बुली करने स्टार्ट कर दिया था। विंग तो पहले कंफ्यूज था कि यहाँ बुली भी होता है, क्योंकि बुली तो बैन हो गया है ना, सब कॉलेज में, सब स्कूलों में कोई भी बुली नहीं करता, बट इस कॉलेज में बुली अलाउड है। ये सोचकर विंग शॉक था। बट जैसे ही विंग की नज़र एक पर्सन पे पड़ी, वो बस उस पर्सन को देखने लग गया और विंग के दोस्तों को वो बुली करने लग गए। वो बुली उनके सीनियर थे और विंग की नज़र जिस पर्सन पे पड़ी थी वो भी उनका सीनियर ही था। वहीं वो पर्सन भी विंग को ऊपर से नीचे तक देख रहा था, क्योंकि विंग बॉय होने के बाद भी बहुत ज़्यादा प्रिटी था। तभी उन बुलिस में से एक विंग के पास जाते हुए विंग के सामने चुटकी बजाते हुए कहता है, हे बॉय, हमने तुम्हें कुछ कहा है, अगर तुम उसे नहीं करोगे ना तो तुम्हारे दोस्तों का क्या हालत होगा, तुम जान भी नहीं पाओगे, तुम्हारा कॉलेज लाइफ हम बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर विंग उसके तरफ देखता है। वो इंसान विंग को देखता है। वो कहता है, मुझे घूरो मत, मैंने जो कहा है वो चुपचाप करो। ये सुनकर विंग कंफ्यूज, उसने तो सुना ही नहीं कुछ, वो तो बस उस पर्सन को देखने में बिजी था। तभी विंग कहता है,
क्या कहा था वैसे? मुझे सुनाई नहीं दिया। ये सुनकर वो इंसान विंग को घूरता है और कहता है कि तुम्हारे कान खराब है? चलो कान खराब है तो खराब है, आंखें भी खराब है क्या? अभी तुम्हारे दोस्तों को मैंने वो चीज करवाया, तुमने उन्हें देखा नहीं? आह, ठीक है, तुम्हें नहीं दिखा तो ठीक है, हम जो बोल रहे हैं वो कर दो। ये बोलकर वो विंग को कहता है कि जो भी पहला शख्स यहाँ से एंट्री लेगा, तुम बस उसे किस कर देना। ये सुनकर विंग की आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी। वो कहता है क्या? व्हाट द हेल, मैं क्यों किसी को किस करूंगा भला? ये सुनकर वो इंसान विंग को देखते हुए कहता है अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे दोस्तों को जिस तरह का पनिशमेंट मिल रहा है, तुम्हें भी वही पनिशमेंट मिलेगा। इन्होंने भी मना किया तो इनको भी पनिशमेंट मिल ही रही है। ये सुनकर विंग को अब गुस्सा आया। पहले उसने ध्यान नहीं दिया था, पर जब उसने देखा कि उसके दोस्तों को कैसे जमीन पे घुटनों पे बल बैठाया गया है और वो लोग उनको परेशान करे, तो विंग उस पर्सन के उस उंगली को पकड़ लेता है जिस उंगली से उसने विंग की तरफ पॉइंट किया था, और वो उसी उंगली से विंग के सामने चुटकी बजा रहा था। विंग उस हाथ को पकड़ता है और ट्विस्ट कर देता है, जिससे वो इंसान तो चीख ही पड़ा था। विंग उस इंसान के पैरों को लात मारता है, जिस वजह से वो इंसान सीधा घुटनों पे जा गिरा था। विंग उसको देखते हुए कहता है आइंदा मेरे सामने ऐसी उंगली दिखाकर बात मत करना, और हाँ, मेरे दोस्तों को परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें क्या लगता है मैं यूं ही कमज़ोर हूँ? नहीं नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं दिखने में भले फ्रजाइल हूँ, बट कोई भी मुझसे टक्कर नहीं ले सकता। देखना है तो देख सकते हो। ये बोलकर वो उसे धक्का देता है। वहीं वो पर्सन सीधा नीचे जा गिरा। वो विंग को घूरता है। वहीं उसके सारे दोस्त जो अभी बैठे हुए थे, वो भी गुस्से में खड़े हो जाते हैं। वो विंग को देखने लग गए थे। विंग कहता है क्या पहले दिन ही फाइट करना है? ठीक है, मैं रेडी हूँ। ये बोलते हुए वो अपने स्लीव्स को ऊपर करने लग गया था, क्योंकि उसने लॉन्ग स्लीव्स वाले कपड़े पहने हुए थे। विंग अपने स्लीव्स को ऊपर करता है और वो फाइटिंग वाले पोजीशन में आ जाता है और कहता है चलो चलो आओ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, देखो जल्दी ही हमारा क्लासेस स्टार्ट होने वाला है और मुझे अपने क्लास को भी ढूंढना है। ये बोलते हुए वो थोड़ा सा ड्रामा कर रहा था। वही विंग के दोस्त विंग को देखे जा रहे थे। हो गया इसका स्टार्ट। विंग बचपन से ही लड़ाकू है। विंग अपनी फैमिली का सबसे ज़्यादा लाडला बेटा है, जिस वजह से विंग को बहुत ज़्यादा ही खुली छूट मिली हुई थी। यहाँ तक कि विंग तो हमारे जांग क्लैन का गुंडा कहलाता है। वो शरीफ नहीं है, वो तो बड़े से बड़े बदमाशों को धूल चटा देता है। विंग वहाँ पर कुश्ती भी लड़ता है, जिस वजह से वहाँ पर सभी विंग से डरते हैं। और आज विंग पहले ही दिन ही कॉलेज में इन अपने सीनियर्स को धूल चटा रहा है। विंग जितने भी बुलीज थे उनको अच्छे से धूल चटा देता है और वो कहता है और किसी को आना है? ये बोलते हुए वो सबको देखता है और फिर उसकी नज़र उस पर्सन पे जाती है जो विंग को कब से घूरे जा रहा था। वो हल्का सा स्मक करता है और वो जिस सीट पे बैठा हुआ था उससे उछल कर नीचे उतरता है और कहता है इंटरेस्टिंग। ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसके बाद धीरे धीरे करके वो इंसान विंग के करीब आने लग गया। पहले दिन से ही विंग को उसके तरफ कोई अट्रैक्शन फील होता था, इसीलिए वो भी उसके करीब जाता गया और धीरे धीरे उनके बीच में मुलाकातें बढ़ी। मुलाकातें कब धीरे धीरे करके दोस्ती बढ़ी, दोस्ती से कब प्यार में आ गया पता भी नहीं चला। विंग उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा करीब हो गया था, इतना करीब कि उसने तो अपने आप को भी उस इंसान को सौंप दिया था। वहीं विंग के सारे दोस्त यानी कि न्यू हुसैन और सिंह चैन विंग को मना करते रहे कि विंग वो इंसान अच्छा नहीं है, उसके बारे में हमने कई सारे र्यूमर सुने हैं, तुम उसे दूरी बना के रखो। बट विंग उसके प्यार में इतना पागल था कि उसने उस टाइम ध्यान ही नहीं दिया था। बट उसने देख लिया कि कैसे जो इंसान उसके बॉयफ्रेंड के साथ रहता था वो अपने दूसरे दोस्त के साथ बैठकर बातें कर रहा था, और जब वो उसकी बातें सुनता है तब विंग शॉक हो गया था। उसे पता चला कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो तो बस विंग के साथ धोखा कर रहा है। उसे विंग की तरफ अट्रैक्शन हुआ तो बस उसने विंग का फ़ायदा उठा लिया। वो ऐसा ही करता है, वो हमेशा ही लोगों की लाइफ के साथ खेलता है और खेलने के बाद
वो उसे छोड़ देता है, विंग को भी वो छोड़ देगा। ये सब बातें सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा धक्का लगा था और उसने गुस्से में जाकर उस इंसान से पूछ भी लिया था कि क्या ये सब सच है? क्या तुम मेरे साथ बस खेल रहे थे? क्या ये सब सही है? मैंने खुद तुम्हारे दोस्त के मुंह से सुना था। उस टाइम उस इंसान की बोलती बंद हो गई थी और विंग को इतना गुस्सा आया कि उसने उस इंसान को सभी कॉलेज वालों के सामने थप्पड़ मार दिया। ये देखकर उस इंसान को भी शौक लगा था। किसी ने भी आज से पहले उसे थप्पड़ नहीं मारा था। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसे छूने की और विंग ने उसे थप्पड़ मारा। ये देखकर उसे भी बहुत गुस्सा आया और उसने तो विंग के ऊपर हाथ भी उठा दिया था। बट हाँ, मारा नहीं था, बस हवा में हाथ उठा दिया था, जिससे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और वो उस पर्सन को बहुत बुरा भला बोलने लग गया। वही वो पर्सन अब अपने आप को सहन नहीं कर पाता, मतलब कि अपने गुस्से को सहन नहीं कर पाता। वैसे भी वो एक अल्फा था, डोमिनेटिक अल्फा। किसी भी नॉर्मल ओमेगा का इस तरीके से बर्ताव सहन नहीं कर सकता। उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए वो गुस्से में कहता है हाँ, बट वो आगे कुछ बोलता, विंग उसकी बात को सुनता ही नहीं। उसे दिल में बहुत ज़्यादा शार्पली पेन हो रहा था और वो उस अल्फा को खींचकर फिर से थप्पड़ मार देता है और वो सबके सामने उससे ब्रेकअप भी कर लेता है और कहता है कि आज के बाद उससे कभी भी मिलने की कोशिश मत करना। ये सुनकर उस इंसान को भी गुस्सा आता है क्योंकि विंग ने सबके सामने जो उसे मारा था, वो इंसान भी कह देता है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे इंसान के साथ रहने का। तुम्हारे साथ तो मैं बस कुछ टाइम का एंजॉयमेंट कर रहा था और कुछ दिनों में मैं तुम्हें वैसे भी छोड़ने वाला था। ये सुनकर विंग को इतना बुरा फील होता है कि वो उसके दिए हुए रिंग को उसके मुंह में फेंक देता है और वो वहाँ से भाग गया था। और उसके बाद तो आप जानते ही हो कि विंग कितना ज़्यादा टूट गया था। और फिर अभी वापस से हम उसी ट्रेन का सीन देखते हैं। विंग रोते रोते कब सो गया उसे पता भी नहीं चला। अब सुबह का सीन देखते हैं। वो लोग जंग क्लैन पहुंच चुके थे। विंग को उनके दोस्त उठाते हैं और फिर विंग अपना लगेज लेकर अपने घर के लिए निकल चुका था। और जब वो घर आया तो सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और विंग भी अपने दुख को, अपने दर्द को छुपाकर अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा ही हंसी मजाक करने लग गया क्योंकि वो अपनी फैमिली के सामने दुखी नहीं होना चाहता था। अगर वो दुखी होता तो उसकी फैमिली उससे कई सारे सवाल पूछती और विंग उन सवालों का जवाब नहीं दे सकता था। इसीलिए वो अपने मतलब दर्द को छुपाकर हंसने का ट्राई करता है और ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते गए। उन लोगों ने बहुत सारी शॉपिंग की। विंग ने उस इंसान के बारे में भी जाना जिससे हमारी यानी की शादी होने वाली है और साथ ही विंग उस इंसान से बातें भी करता था। विंग का उस इंसान से दोस्ती भी हो गया था, मतलब ये जीजा वाला। अब फाइनली वो दिन आ गया था जब यान्नी की सगाई होने वाली थी। सभी लोग बहुत ही धूमधाम से अपने घर को सजा रहे थे। विंग भी बहुत अच्छे से घर को सजाने में हेल्प कर रहा था। विंग तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, सबको लग रहा था, बट उसके अंदर में जो फीलिंग चल रही थी वो कैसे बयां करे। होता है ना, अगर आपको अपना दुख दर्द छुपाना हो ना तो इंसान तभी सबसे ज़्यादा हंसता है और मुस्कुराता है। वही अभी विंग की भी हालत है। विंग अभी हद से ज़्यादा मुस्कुरा रहा है। विंग अपने आप को हद से ज़्यादा बिजी भी रख रहा है ताकि उसे उस इंसान की याद न सताए। फिर फाइनली वो टाइम आ ही गया जब यानली का सगाई होने वाला था। शाम का टाइम था। विंग को सभी लोग तैयार होने कहते हैं। विंग भी जल्दी से तैयार होने ऊपर भाग जाता है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से तैयार होता है। वैसे तो वो होना नहीं चाहता था बट उसकी शीजे ने उसके लिए खुद कपड़ा डिसाइड किया था और वो उसे पहनने को बोलती है। विंग भी बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहा था कि तभी पीछे से किसी इंसान ने उसकी आंखों को बंद कर दिया। ये देखकर विंग कंफ्यूज कि आखिर किसने ये किया है। विंग अपने आप को छुड़ाने की ट्राई करता है बट वो पर्सन उसे छोड़ता नहीं। तभी विंग कहता है, शुयांग अब तुम मेरे आंखों से अपना हाथ हटाओगे या फिर मैं तुम्हें तुम्हारा खर्चा पानी दे दूँ। ये सुनकर शुयांग हल्का सा डरते कहता है, विंग मुझे समझ नहीं आता तुम हमेशा ही मुझे कैसे पकड़ लिया करते हो। ये सुनकर विंग उसके तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हारी ये गंदी सी बदबूदार हाथों से। ये सुनकर
शियांग अपने हाथों को स्मेल करते हुए कहता है, हे, मेरे हाथ बदबूदार नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, पर तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। ये बोलते हुए वो हल्का सा एक्टिंग करता है। शियांग उसे घूरता है और कहता है, अपने होने वाले हस्बैंड की इतनी ज़्यादा इंसल्ट मत किया करो। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को नैरो करते हुए कहता है, हस्बैंड कौन भला? ये सुनकर शियांग अपनी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मैं हूँ, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड। बचपन में याद नहीं है, हम जब भी घर घर खेलते थे तो तुम कैसे मेरी वाइफ ही बनते थे और मैं हमेशा तुम्हारा हस्बैंड बनता था। तो बचपन में ही सबने डिसाइड कर लिया था कि तुम बड़े होने के बाद मेरी वाइफ ही बनोगे। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करता है और कहता है, छी, कितना गंदा टेस्ट है सबका। मैं बिल्कुल नहीं करूँगा ऐसे बंदर से शादी। मेरे लिए तो कोई राजकुमार आएगा जो इस क्यूट से इंसान को अपना बना के ले जाएगा। ये सुनकर शुयांग इधर उधर देखते हुए कहता है, क्यूट? कहाँ है क्यूट? विंग, तुम किसकी बात कर रहे हो? ये बोलते हुए शुयांग विंग को टीज करता है। वहीं शुयांग की बात सुनकर विंग उसके पेट में अपनी कोहनी से मुक्का मारता है और कहता है, मैं हूँ क्यूट और यहाँ से निकलो, मुझे तैयार होना है। ये सुनकर शुयांग कहता है, हाँ हाँ तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम जैसे बंदर को तैयार होने की जरूरत भी है, लाल बंदर। ये बोलते हुए वो विंग को टीज करता है। वही विंग उसे घूरते हुए कहता है, किसको कहा तुमने बंदर? रुको, तुम्हें बताता हूँ मैं। ये बोलकर वो उसके पीछे भागता है। वहीं शुयांग आगे आगे भागने लग गया था। वो लोग कॉरिडोर में भागे जा रहे थे, जिसे देख नीचे में खड़े हुए विंग के सारे फैमिली मेंबर उन दोनों को कहते हैं, तुम दोनों बच्चों की तरह एक्टिंग करना बंद करोगे? और विंग, तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? ये सुनकर विंग कहता है, मैं क्या करूं, ये बंदर है जो मुझे परेशान कर रहा है। ये सुनकर शिवंग कहता है, मैं नहीं बंदर, तुम हो। विंग कहता है, तुम हो बंदर। ये सुनकर शिवंग कहता है, हाँ ठीक है, मैं मान लिया मैं बंदर हूँ, बट बंदर और बंदरिया की जोड़ी कितनी ज्यादा अच्छी है ना। मैं बंदर, तुम बंदर क्या। ये सुनकर विंग उसे घूरते हुए फिर से मारने को दौड़ता है। तभी पीछे से वेंचिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहती, बस करो बस करो, तुम दोनों यहाँ पर मस्ती कर रहे हो और बाहर मेहमान भी आना स्टार्ट कर चुके। कुछ ही टाइम में यानी के ससुराल वाले भी आएंगे। विंग, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। और शुयांग, तुम बंदर चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो शुयांग को ले जाने लग गई। वही विंग तो हंसने लग गया। वही शुयांग कहता है, शाओ जी आप मुझे बंदर मत बोलो। ये सुनकर शाओ जी मतलब कि वैन की विंग को देखती है और वो उसे विंग करती है। विंग कहता है, मेरी शाओ जी है तो मेरी बात मानेगी ना, तुम बंदर हो तो बंदर ही कहेंगी ना। ये बोलते हुए वो हंसने लग गया। वही शुयांग मुंह बनाता है और वो वहां से चला गया था वेंचिंग के साथ। वहीं नीचे में बैठा हुआ शिंग चैन बस शुयांग की तरफ देख रहा था। ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है यार, बस वो यही सोच रहा था। वहीं नी हुसैन उसे देखते हुए टीज करता है, क्या पहली नजर में प्यार हो गया? शिंग चैन उसे देखते हुए कहता है, क्या बोला तुमने? नहीं नहीं, मैं तो बस उन दोनों की मस्ती देख रहा था, कुछ भी मत बोलो। ये बोलते हुए वो नी हुसैन के पास से उठकर भाग जाता है। वही नी हुसैन हंसने लग गया था। फिर कुछ टाइम के बाद वो दोनों ही विंग के रूम में पहुंचते हैं। विंग तैयार हो चुका था। विंग को देखते ही वो दोनों अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं और कहते, वाओ विंग, तुम कितने ज्यादा प्रीटी लग रहे हो। आज तो पक्का कोई ना कोई इंसान तुम्हें प्रपोज कर ही देगा। ये सुनकर विंग अपने आंखों को रोल करता है और कहता है, रहने दो, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, सब धोखेबाज होते हैं। ये सुनकर न्यू हुसैन कहता है, विंग, तुम एक की गलती की सजा सबको क्यों दे रहे हो? इतना प्रीटी इंसान अगर किसी को डेट नहीं करेगा तो सबका दिल टूट जाएगा। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करते हुए कहता है, हो गया तुम्हारा, तो चले अब। ये सुनकर न्यूसन हंसता है और कहता है, आह चलो चलो, आंटी तुम्हें बुला रही है, जल्दी चलो। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर वो उन दोनों के साथ नीचे उतरने लग गया था। विंग आज बहुत प्रीटी लग रहा था ब्लैक एंड रेड कलर के कपड़े में। वो लोग अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वो लोग वेंचिंग के पास जाके खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, क्या वो लोग आ गए? ये सुनकर वेंचिंग बताती कि हाँ वो लोग आ गए हैं। तुम लोग कहाँ थे इतने टाइम तक? ये सुनकर न्यूसन कहता है, हमारा क्यूट सा विंग तैयार हो रहा था। ये सुनकर विंग कहता है, हे मैं क्यूट नहीं हूँ। तो पीछे से शुयांग उसके कानों में फूंक मारते हुए कहता है, बट तुम तो मेरे क्यूट से बंदरिया हो यार। ये सुनकर विंग उसको देखता है और वो उसको घूरते हुए कहता है,
तुम बंदर। ये बोलते हुए वो लोग फिर से मस्ती करने लग गए थे, बट वैनचिंग उन लोगों को शांत करवाती हुई कहती, शांत हो जाओ, यहाँ पर तुम लोग लड़ने मत लग जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं और साथ में तुम्हारी चीजें के ससुराल वाले भी, उनके सामने कुछ उटपटांग हरकत मत करो। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और वो कहता है इसकी गलती है। ये सुनकर शियांग कहता है ओह मेरी बंदरिया। ये सुनकर विंग उसे घूरता है और कहता है शियांग के बच्चे, बस इन लोग को जाने दो, फिर तुम्हारा मैं कुचुम्बर निकालूंगा। ये सुनकर शियांग कहता है वो तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर विंग अपनी आंखों को रोल करता है और फिर वो सामने देखने लग गया था। विंग अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। वहीं दूर से कोई था जो गुस्से में पूरा का पूरा आग उगल रहा था। उसकी बॉडी पूरा हीटअप हो चुकी थी, उसकी मुट्ठी कसी हुई थी और उसे अभी ऐसा लग रहा था कि वो जाए और शियांग को अभी ही मजा चखा दे। वो कैसे उसके विंग के पास खड़ा हुआ है, ये सोचकर वो इंसान बस उन लोगों को घूरे जा रहा था। विंग का नज़र उस तरफ बिल्कुल नहीं था, बट वो इंसान जब से विंग वहाँ एंट्री किया था तब से सिर्फ विंग को देखे जा रहा है। विंग अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा था। फिर अनाउंसमेंट होती है सगाई का। यानली और उस अल्फा का सगाई होने वाला था। वो दोनों ही स्टेज में खड़े हुए थे और फिर एक पर्सन स्टेज में आता है। विंग पूछता है कि शाओ जी ये कौन है। ये सुनकर वेंचिंग बताती है कि ये तुम्हारे जीजा जी का फादर है, लान चिंगहेंजुन। ये सुनकर विंग को ये नाम को सुना सुना लगता है और वो वेंचिंग की तरफ देखता है, बट फिर वो अपने मन में सोचता है हाँ उसकी सीजर ने उसे बताया होगा, शायद तक इसीलिए उसे सुना सुना लग रहा हो। यही सोचकर वो सामने देखता है। सामने वो लैन किरैन को देखता है, लान चिंगहेंजुन को देखता है, लैन ई को देखता है, लान सिचन को देखता है जो यानली के बगल में खड़ा हुआ था। सिचन बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। यानली भी बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। विंग के होठों में स्माइल थी कि उसकी सीजे के लिए उनका लाइफ पार्टनर कितना ज़्यादा अच्छा मिल गया है और विंग ने उनसे बातें भी की है, तो विंग को बहुत ज़्यादा ही वो इंसान पसंद आया था। कुछ टाइम के बाद सगाई कंप्लीट हो जाती है। सभी लोग क्लैपिंग करे थे। उसके बाद सभी लोग उन लोगों को बधाई देने लग गए थे। विंग भी ऊपर आकर उन लोगों को बधाई देता है और फिर वो सिचन के पास आकर कहता है जीजा जी मुझे पहचाने। ये सुनकर सिचन एक पल के लिए विंग को देखते, फिर यानली को देखते। यानली बताती है कि ये उसका छोटा भाई विंग है। ये सुनकर सिचन मुस्कुराते हुए कहते हैं विंग, याद है तुम कितने ज़्यादा प्यारे हो, बातें करने में भी और तुम्हारी ब्यूटी में भी कितने क्यूट हो तुम। ये सुनकर विंग हल्का सा पाउट बनाते हुए कहता है मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। ये सुनकर सिचन कहता है हाँ हाँ तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। तभी पीछे से शुयंग कहता है जीजा जी आपने सही कहा था, ये क्यूट सा बंदर है, आपको भी लगता है ना। ये सुनकर सिचन शुयंग की तरफ देखते हैं। शुयंग हंसने लग गया था। वो अपने आप को इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं शुयंग, मैं आंटी चांगसन के दोस्त का बेटा हूँ और साथ में विंग का भी दोस्त हूँ और कुछ ही टाइम में मैं विंग का हस्बैंड भी बनने वाला हूँ। ये बोलकर वो विंग को टीज करता है। विंग उसे लात मारते हुए कहता है हाँ तुम्हारे सपने में। ये बोलते हुए वो लोग मजाक करने लग गए थे। वही सीजन भी हंसते हैं। यानली बताती है कि इन लोगों का ऐसा चलता रहता है, ये लोग बचपन से ऐसे ही नटखट है। सीजन भी कहता है कि सच में विंग बहुत प्यारा है। ये बोलते हुए वो विंग को देखता है। विंग भी मुस्कुराता है। वहीं दूर से कोई था जो विंग को बस घूरे जा रहा था। उसके हाथों में अभी वाइन था और वो उस वाइन को बार बार पिए जा रहा था। वो किनारे में बैठा हुआ था जिस वजह से ज़्यादा लोगों की नज़र उस तरफ नहीं जा रही थी, बट वो इंसान बस विंग को ही घूरे जा रहा था। विंग कैसे शुयांग से बातें कर रहा है, कैसे हंस रहा है, कैसे वो सभी से मिलजुल रहा है, ये देखकर बस वो अपने हाथों को क्लिंच किए जा रहा था और वो बस गुस्से में विंग को देख रहा था। वहीं उसके पास बैठा हुआ शख्स उसे देखता है और वो कहता है देखो तुम दोनों का ब्रेकअप हुए कुछ दिन भी नहीं हुआ और ये कैसे दूसरे इंसान के साथ फ्लर्ट कर रहा है। सच में कितना चीप इंसान है और तुम इसके लिए दर्द मना रहे हो, इसके लिए अपने आप को कोस रहे हो कि तुमने गलत किया है। मुझे तो
पहले से ही इसके ऊपर शक था, इसीलिए मैंने उस दिन ये सब कहा था। देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये ऐसा ही इंसान है, बट तुम माने ही नहीं मेरी बात। तुम कभी मेरी बात मानते ही नहीं हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोलता हूँ, बट देख लो आज क्या हो गया है। तुम अब उस इंसान के लिए तड़प रहे हो, रो रहे हो, और ये इंसान अपनी फैमिली के साथ और अपने यार के साथ इंजॉयमेंट कर रहा है। और देखो, उसकी बातें सुना तुमने, कुछ टाइम में वो शादी भी करने वाला है, और तुम्हें बोल रहा था कि तुम धोखेबाज हो। ये सुनकर वो इंसान जो अभी ड्रिंक कर रहा था, वो उस ड्रिंक के गिलास को अचानक ही फोड़ देता है, जिसके कारण उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लग गई थी। वही वो पर्सन जो उसके बगल में बैठा हुआ था, वो जल्दी से कहता है, वांग जी पागल हो गए हो क्या, कितना ब्लीडिंग हो रहा है। ये बोलते हुए वो अपने हैंकर मतलब कि अपने रुमाल को वांग जी के हाथों में लगा देता है, जिससे वो खून रोक सके। वही वांग जी उससे अपना हाथ छुड़ाता है और सीधा वो वहां से निकल जाता है। वहीं वो पर्सन बस वांग जी को देख रहा था। वो अपने हाथों को क्लिंच करता है। क्यों? वांग जी उसके प्यार को नहीं समझता। वांग जी उसके प्यार को वैल्यू क्यों नहीं देता? वो कितना कुछ करता है वांग जी के लिए, बट वांग जी कभी भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। ये सोचकर उस पर्सन ने भी मुट्ठी कस ली थी। वो बचपन से वांग जी के साथ है। वो वांग जी से बहुत प्यार करता है, बट वांग जी कभी उसकी तरफ उस तरीके से ध्यान नहीं देता। वांग जी उसे बस अपने एक दोस्त की तरह, अपने एक भाई की तरह देखता है, जो वो कभी नहीं चाहता है। बट कोई ना, वांग जी उसके पास है, बस उतना ही काफ़ी है। इसीलिए वो वांग जी के साथ रहता है, और साथ ही वो वांग जी के करीब किसी भी इंसान को आने नहीं देता। बट उस दिन वांग जी को कैसे विंग पसंद आ गया, और कैसे उन दोनों के बीच में रिश्ता बन गया था, उसे जब ये पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी, और वांग जी ने उसकी बात मानी भी नहीं थी। बट ये इंसान वांग जी को विंग के साथ रहने कैसे दे सकता था? इसीलिए उसने चाल चला, इन दोनों के बीच में दूरियां पैदा की, और उस दूरियों को उसने ब्रेकअप में बदल दिया। सब इसी का प्लान था, बट फिर भी वांग जी के दिल से वो विंग को निकाल नहीं पाया। बट वो पूरी कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि उसने तो विंग के खिलाफ कई सारी गलत गलत बातें भी बोली थी, जिससे वो विंग के लिए वांग जी का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ा सके, और वो दोबारा विंग को मुड़ के ना देखे। बट आज जैसे वांग जी ने विंग को देखा, फिर से उसका प्यार जाग उठा था, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा जल रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग कुछ काम के लिए अपने रूम की तरफ जा रहा था, तभी अचानक ही किसी पर्सन ने उसे पीछे से खींच लिया और उसके मुंह को दबा देता है। विंग तो सरप्राइज ही हो गया था, अचानक से किसने उसके साथ ये सब किया। बट जैसे ही विंग ने सामने वाले पर्सन को देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी, और वो गुस्से में वांग जी को धक्का देने की कोशिश करता है। बट वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, जिस वजह से विंग वांग जी को धक्का नहीं दे पाता। वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, हमारे झगड़े को कुछ ही दिन हुए और तुमने नया इंसान भी अपने झांसे में फंसा लिया। ये सुनकर विंग को गुस्सा आता है, और वो वांग जी को धक्का देते हुए कहता है, दूर रहो मुझसे, और तुम्हें क्या लेना देना मैं कैसे भी रहूं, तुम अपने हद में रहो। और तुम्हें याद हो तो मैं बता दूं, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो मुझसे दूर रहो। और वैसे तुम यहाँ आए क्यों हो? क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हो? ये सुनकर वांग जी अपने आंखों को रोल करता है, और वो विंग को देखते हुए कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। और तुम मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम मेरे कॉल को पिक क्यों नहीं कर रहे हो, और तुम मुझे बिना बताए यहाँ आ गए? और वो लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? वो है कौन तुम्हारे इतने करीब आने वाला? ये सुनकर विंग उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें इससे लेना देना क्या है, और वो जो भी कोई हो, बट तुमसे तो अच्छा ही है। ये बोलकर विंग वांग जी को देखता है और कहता है, अब मुझसे दूर हटो, मुझे डिस्गस्ट महसूस हो रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से जा रहा था, बट अचानक ही वांग जी ने उसे नेक से पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमा देता है, जिससे विंग शॉक, और वो वांग जी को देखने लग गया। वो वांग जी के हाथों को अपने नेक से हटाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वांग जी का नेक, वांग जी का हाथ विंग के बैक साइड के नेक में था, और वो विंग को टाइटली पकड़ा हुआ था, और वो विंग को रफली किस करते हुए कह रहा है, तुम मेरे हो, ये याद रखना, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। ये सुनकर विंग उसके होठों को बाइट करते हुए कहता है, तुम्हारे सपने में हमारा ब्रेकअप हो चुका है,
और तुमने तो खुद कहा था ना कि मुझ जैसा तुम्हें हजारों मिल जाएंगे, तो ढूंढ लो ना मुझ जैसा। बट मुझ जैसा मिलेगा, मैं नहीं, तो मुझसे दूर रहो। ये बोलकर वो वांग जी को दूर धक्का देता है और वो वहां से निकल जाता है। वांग जी गुस्से में अपने हाथों को मुट्ठी कसता है और कहता है, विंग, तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलकर वांग जी उस दीवार में पंच करता है और फिर वो भी वहां से निकल जाता है। वांग जी के होठों में हल्के से ब्लड लगे हुए थे, जिसे वांग जी लिक करता है और फिर वो वापस से उसी जगह यानी कि उसी पार्टी में आ गया था। वही विंग भी अपने रूम में जाकर कुछ सामान लेता है और वो सामान लेने के बाद वापस से पार्टी में आ जाता है, क्योंकि वो आना नहीं चाहता फिर भी उसे आना पड़ेगा, क्योंकि ये उसकी फैमिली पार्टी जो है, वो ऐसे छुप के तो नहीं रह सकता। और उसने गलती भी क्या की है, वो छुपे क्यों, यही कारण था कि विंग वहाँ आता है और वो वांग जी को बिना देखे ही अपनी फैमिली के पास चला जाता है। वही वांग जी तो बस स्टार्टिंग से एंड तक बस विंग को ही देखे जा रहा था। अभी सभी मेहमान चले गए थे, बस वहाँ पर लैन फैमिली, शू फैमिली और विंग के सारे दोस्त और जियांग फैमिली ही थी। वो सारे लोग अभी बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। वही वांग जी तो बस विंग को घूरे जा रहा था, जिसे देखकर वांग जी का दोस्त अंदर ही अंदर जल रहा था। और वांग जी का वो दोस्त और कोई नहीं, मो शानू था। शानू वांग जी को देख रहा था और वो विंग को गुस्से से देख रहा था और उसके बाद उसे मन करता है कि वो विंग को जलाए। इसीलिए वो वांग जी को खाना सर्व करने लग गया था। वो ऐसा दिखा रहा था जैसे वांग जी का हर फेवरेट चीज़ उसे पता है और साथ ही वो वांग जी का बहुत ज़्यादा टेक केयर कर रहा था, जिसे वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट विंग को बहुत पड़ रहा था, उससे अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये दोनों उसके सामने ये हरकतें कर रहे हैं। विंग को तो उसी दिन उस मोशानु ने आकर टॉन्ट मारा था कि वांग जी तो बस विंग के साथ खेल रहा था। वांग जी तो सच्चा प्यार मोशानु से ही करता है, इसीलिए बचपन से वो उसके साथ है। ये जब विंग ने सुना था ना, तब उसका दिल और भी ज़्यादा चकनाचूर हुआ था। वो वांग जी से गुस्सा इसलिए नहीं था कि वांग जी ने उसके साथ धोखा किया था, वांग जी उसके साथ खेल रहा था, बट वो इस गुस्सा इसलिए था क्योंकि वो मोशानु से प्यार करता था और उसके बाद भी वो विंग के साथ वो सब हरकतें कर रहा था। विंग ने तो अपनी पूरे जिस्म को वांग जी को दे दिया, बट वांग जी ने क्या किया, वो बस उसके लिए टॉय बन के रह गया। और जब मोशानु ने उसे टॉन्ट करते हुए ये कहा था ना कि वांग जी तो बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, वांग जी बस तुम्हें टॉय की तरह इस्तेमाल कर रहा था, तो विंग का दिल टूटा था। और जब वांग जी ने कहा था ना कि हाँ वो उसके साथ खेल रहा था, तब उसे मोशानु की बात याद आई थी कि वांग जी बस तुम्हारे साथ खेल रहा था, वो तुम्हें बस टॉय की तरह इस्तेमाल कर रहा था, वो तुमसे प्यार नहीं करता। ये बात बार बार जब विंग को याद आ रही थी, तो उसका दिल टूट रहा था। वो गुस्से में अपने हाथों को क्लेंच करते वो वहाँ से उठ के जाना भी चाहता था, बट ये डिसरिस्पेक्ट होता। वहाँ पर सभी लोग हैं, वहीं विंग के दोस्त भी ये सब देख रहे थे। उन्हें विंग के लिए बहुत ज़्यादा ही दया आ रही थी। सच में ये लान वांगजी कितना कमीना है, ये विंग के सामने ही कैसे अपने इस सो कॉल्ड फ्रेंड के साथ इतना लवी डवी हो रहा है। छी, ये सोचते हुए उन लोगों का मुंह बना हुआ था। वहीं शुयांग जब देखता है कि विंग कुछ खा नहीं रहा, तो वो विंग को कहता है, ए मंकी, तुम क्यों खा नहीं रहे हो, लगता है डाइट पे हो, रुको। ये बोलते हुए वो उसके प्लेट में बहुत सारे खाने को डालने लग गया। वो कहता है, इसे खाओ, इसे खाओ, थोड़ा फूलो यार, थोड़ा चबी से देखो, तुम कितने ज्यादा सुखड़े सुखड़े हो, और ऐसे में तुम्हें कोई भी अल्फा अपनाएगा नहीं। बट मेरी फूटी किस्मत, मुझे तुम्हें अपनाना पड़ेगा। हमारी शादी के बाद मुझे तुम्हें जिंदगी भर टॉलरेट करना पड़ेगा। ये सुनकर विंग उसे घूरता है। वही वांग जी जब शादी की बात सुनता है, तो वो नैरो आइज करके शुआंग की तरफ देखने लग गया था। तभी मैडम लैन पूछने लग गई, क्या विंग की शादी फिक्स हो गई है? ये बोलते हुए वो विंग को और बाकी लोगों को क्यूरियसली देखने लग गई। तभी मैडम वी यानी कि चांग सरन हंसते हुए कहती, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये दोनों बच्चे मजाक करते रहते हैं और हमारा शू यंग नटखट ये हमेशा ही विंग को टीज करते रहता है। वैसे हम ये सोच भी रहे थे
कि अब इन दोनों के बीच में दोस्ती भी गहरी है, तो क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। विंग की शादी हम श्रेयांक से ही कर देते हैं। ये सुनकर विंग शॉक और वो सीधा वांग जी की तरफ देखता है। वहीं वांग जी की तो हाथ मुट्ठी कस गई थी और वो जो अभी कांच का ग्लास पकड़ा हुआ था अचानक ही वो फोड़ देता है, जिससे सब शॉक। वांग जी के हाथों में ऑलरेडी ही एक कपड़ा बंधा हुआ था और उसी हाथ से वांग जी ने फिर से ग्लास तोड़ दिया। अब तो उस कपड़े में फिर से खून आने लग गया था। ये देखकर मैडम लन शॉक हो गई थी। वो वांग जी को कहती, वांग जी ये क्या है? तुम तुम देख के क्यों नहीं पकड़ते हो ग्लास? ये बोलते हुए वो वांग जी का फिक्र करने लग गई। बट वांग जी तो बस विंग को एक लुक दे रहा था कि तुम सिर्फ मेरे हो। अगर किसी ने भी तुम्हें अपनाने की कोशिश की ना, या फिर तुम्हारी तरफ आंख उठा कर भी देखने की कोशिश की, वो मार डालेगा। ऐसे वाले लुक के साथ वो विंग को देख रहा था। वहीं विंग की बॉडी तो शिवर उठी थी जब उसने वांग जी का ऐसा लुक देखा था। उसे घबराहट हो गई थी जब उसने वांग जी के हाथों से खून निकलते हुए देखा था। उसके दिल में दर्द हुआ था। वो भी जाना चाहता था वांग जी के पास, फिक्र करना चाहता था। बट जैसे उसने देखा कि वो मो शानू कैसे वांग जी के हाथों को पकड़ा हुआ है, तो वो भी गुस्से में आ गया था और वो उन दोनों को गुस्से में देखते हुए फिर शुयांग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हाँ मुझे भी लगता है कि अब हम लोगों को भी हमारा दोस्ती रिश्तेदारी में बदल ही लेना चाहिए। ये सुनकर वांग जी विंग को घूरने लग गया था। शुयांग तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो विंग को जल्दी से अपनी तरफ टर्न करता है और कहता है, बंदर तुम सच कह रहे हो? क्या तुमने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया? ये सुनकर विंग अपने आंखों को नीचे करता है और वो धीरे से अपने आंखों को रोल करते हुए वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा था, मतलब उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और ये विंग फील कर पा रहा था। वो उसे और भी ज़्यादा जलाना चाहता था, इसीलिए वो श्रेयांक को देखते हुए कहता है, हाँ तो वैसे बचपन से तुम मेरे पीछे हो, लट्टू जैसे फिर रहे हो और मुझे तुम्हारे जैसा अल्फा इस दुनिया में कहीं दिख भी नहीं रहा है। और तुम्हारे जैसा केयरिंग, लविंग और इतना ज़्यादा मतलब मस्कुलर, हॉट, अब इतना ज़्यादा अच्छा इंसान मुझे कहीं मिल नहीं सकता, इस दुनिया में कोई है नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो भाई तुम्हें ये अपना लेता हूँ। ये सुनकर शुयांग अपने ऊपर प्राउड करने लग गया। विंग तुम्हें तो पता भी नहीं है, तुमने मुझे एक्सेप्ट करके मुझ पे कितनी बड़ी मेहरबानी कर दी है। तुम जानते नहीं हो, इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत ओमेगा तुम ही हो और सबसे ज़्यादा क्यूट भी। अब मैं तो सबको सीना तान के बोलूँगा, चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा कि ये ब्यूटीफुल इंसान, ये ब्यूटीफुल क्यूट सा ओमेगा अब मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये बोलते हुए शुयांग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। वहीं सिंचन का मुंह उतर गया था, क्योंकि वो पहली ही नज़र में शुयांग को देखकर प्यार करने लग गया था। बट जैसे ही उसने सुना कि शुयांग तो विंग से प्यार करता है, उसका मुंह उतर गया था और वो विंग को देख रहा था। वहीं विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी गुस्से में खड़ा होता है और वो विंग को देखने लग गया था। वो जैसे खड़ा हुआ था ये देखकर सब शॉक और वो वांग जी को देखने लग गए। वांग जी कुछ बोलना चाहता था कि अचानक ही वो शानू उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, असल में वांग जी के हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी है ना, तो मैं उसे उसके रूम में ले जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ पकड़ के खींचने लग गया था। वहीं वांग जी गुस्से में विंग को देख रहा था, जिसे देखने के बाद विंग बस अपना फेस टर्न कर लेता है। वो वांग जी के आंखों में देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसे हल्का सा डर लग रहा था। फिर वांग जी को वो शानू अंदर ले जाता है और कहता है, वांग जी ये क्या हरकत कर रहे थे? वांग जी गुस्से में दीवार पे पंच करते हुए कहता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? मैं अभी उस इंसान का मुंह तोड़ देता जिसने मेरे विंग के लिए अपना शादी का रिश्ता मांगा है। विंग सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये सुनकर वो शानू वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया है, वो अच्छा लड़का नहीं है, तुमने देखा नहीं, वो बचपन से उसके साथ है। क्या पता तुमसे मिलने के पहले वो उसके साथ कितनी रातें। बट वो आगे कुछ कहता कि अचानक ही वांग जी उसके गालों को रफली दबाते हुए कहते हैं, आइंदा ये वर्ड दोबारा मत लाना। विंग सिर्फ मेरा है और विंग की वर्जिनिटी मैंने ली है। विंग प्योर था और ये
मुझे पता है क्योंकि मैंने उसे टच किया है। समझ गए? विंग के बारे में आइंदा ये सब गंदी बातें बोलना नहीं। तुम कब से विंग के बारे में उटपटांग बोले जा रहे हो? मैंने सब सहन किया क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, बट अब नहीं। विंग के बारे में बिल्कुल भी मत बोलना। मैं विंग को खोना नहीं चाहता हूँ, तो तुम बस शांत रहना। ये बोलकर वो उसे धक्का दे देता है। वहीं मोशानु शॉकिंगली वांग जी को देखने लग गया। वांग जी विंग के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि वो अभी कुछ भी नहीं देख रहा। वांग जी गुस्से में दीवार पे पंच करता है और अपने मन में कहता है, विंग, मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगा। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। मैं तुमसे साफ साफ बात करूंगा। हम गुस्से में थे उस टाइम, इसलिए हमने क्लियर बातें नहीं की है। अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम समझोगे मेरी बात। मुझे चांस दोगे मेरी गलती को सुधारने का। आई नो मैंने उस टाइम गलत बोल दिया था। मुझे तुम्हें समझाना चाहिए था। मैंने स्टार्टिंग में सच में बस तुम्हारे तरफ अट्रैक्शन के कारण तुम्हारे करीब आया था, बट धीरे धीरे मैं सच में तुमसे प्यार करने लग गया था। वी, मैं तुम्हें उस टाइम सच्चाई बताना चाहता था कि हाँ, उस टाइम मैंने वो सब सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए किया था, बट उसके बाद मैंने सच में तुमसे प्यार किया था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, बट तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरी बात नहीं सुनी, और तुम गुस्से में मुझसे ब्रेकअप करके चले गए। मैं भी उस टाइम इतना पागल था कि मैंने उसी टाइम तुम्हें रोका नहीं, बट देखो अब कितना ज़्यादा लेट हो चुका है। नहीं नहीं नहीं, लेट नहीं हुआ है। विंग, मैं तुम्हें समझाऊंगा, तुम्हें मनाऊंगा। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम इतनी जल्दी मुझसे मूव ऑन नहीं कर सकते। ये बोलते हुए वांग जी अपने आप में चैंट किए जा रहा था। वहीं पीछे से मोशानु वांग जी को देख रहा था। वो अपने हाथों को मुट्ठी कसता है और कहता है, नहीं, मैं वांग जी को किसी और का होने नहीं दूंगा। वांग जी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। वांग जी सिर्फ मेरा है। ये बोलते हुए वो बैट को बहुत टाइटली पकड़ लेता है और वो कहता है, विंग, मैं कुछ भी हो जाए बट वांग जी को तुम्हारे पास दोबारा जाने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अभी शादी की बात चल रही थी विंग और शुयांग की। विंग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था। अरे यार, उसने वांग जी को जलाने के लिए बोला था। वो सच में शुयांग से शादी नहीं करना चाहता। वो उसने तो बस यूं ही बोल दिया था। यार अब क्या करे? विंग बस इधर उधर सबको देख रहा था। वहीं शुयांग तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था क्योंकि वो विंग को बहुत सालों से प्यार करता है और फाइनली अब विंग ने उसे हामी भर दी है शादी के लिए। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश था, बट विंग बहुत ज़्यादा ही अलग फील कर रहा था। वो क्या बोले अब, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे शुयांग से बात करनी होगी। वो शुयांग को देखते हुए कहते हैं, शुयांग, ये सुनकर शुयांग विंग को देखता है और कहता है, हाँ। ये सुनकर विंग कहता है, शुयांग, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर शुयांग कहता है, बात करनी है, नॉटी। ये बोलकर वो विंग को हल्का सा टीज करता है, बट विंग कहता है, शुयांग, प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे। ये सुनकर शुयांग कहता है, ओके ओके चलो। ये बोलकर वो विंग को लेकर किनारे में आ जाता है। विंग कहता है, शुयांग, मैं वो कहना चाहता था कि ये जो चल रहा है ना, वो मैं, ये बोलते हुए वो थोड़ा हिचक रहा था। शुयांग विंग को देखता है और कहता है, विंग, क्या हुआ है? ये सुनकर विंग जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। उसने अपने स्वार्थ के लिए, उसने वांग जी को जलाने के लिए शुयांग का फ़ायदा उठाया है। शुयांग उससे कितना प्यार करता है। वो उसे शादी करने का सपना देख रहा है और विंग विंग ने क्या किया? उसके उस सपने का फ़ायदा उठाया, उसके प्यार का फ़ायदा उठाया। वांग जी और विंग में फ़र्क ही क्या है? यही सोचकर विंग को बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था। वो शुयांग को देखते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहता, शुयांग, बट वो आगे कुछ कहता, अचानक ही किसी पर्सन ने उसे पीछे से खींच लिया था, जिससे शुयांग भी शॉक हो गया था। वहीं विंग सीधा उस पर्सन के चेस्ट से जा लगता है। शुयांग उस पर्सन को देखते हुए कहता है, लान वांग जी, ये क्या बदतमीजी है? ये बोलकर वो वांग जी की तरफ आगे बढ़ता है, बट वांग जी गुस्से में विंग को देखता है। अपने एक हाथ से उसने विंग के कमर को टाइटली पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वो गुस्से में शुयांग का नेक दबा देता है, जिसे शुयांग कफ करने लग गया था।
वांग जी एक डोमिनेटिक अल्फा है जो सबके ऊपर डोमिनेट हो जाता है, जो सबको अपने कंट्रोल में कर सकता है। इसीलिए शुआंग भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था। शुआंग कफ करने लग गया। ये देखकर विंग को घबराहट होती है। वो वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी छोड़ो उसे। बट वांग जी तो उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ये देखकर विंग घबराता है और वो पीछे मुड़ने का ट्राई करता है, बट वांग जी ने उसकी कमर को बहुत ही रफली पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो छूट भी नहीं पा रहा था। विंग शांत अपने आप को शांत करता है और वो सोचता है कि वो वांग जी को कैसे शांत करे। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो अपने फेरोमोन को रिलीज करने लग जाता है और वो धीरे से वांग जी के गालों को टच करते हुए कहता है, अल्फा। ये सुनते ही वांग जी शांत और वो विंग को देखने लग गया। वांग जी विंग को देखते हुए कहते हैं, मैं हूँ तुम्हारा अल्फा, मैं हूँ। ये बोलते हुए वो विंग को देख रहा था। वहीं विंग कहता है, हाँ तुम हो मेरे अल्फा। तो उसे छोड़ दो ना, वो मेरा दोस्त है। उसे हार्म मत पहुंचाओ। अगर तुम उसे हार्म पहुंचाओगे तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगा। ये सुनकर वांग जल्दी से शुयांग का नेक छोड़ देता है। वहीं शुयांग कफ करने लग गया था। वो नीचे गिर बैठता है और वो विंग को और वांग जी को शॉकिंगली देखने लग गया। विंग ने अभी अभी वांग जी को क्या कहा, अल्फा? इसका क्या मतलब है? शुयांग शॉकिंगली उन दोनों को देख रहा था। वहीं वांग जी विंग को देखता है। अचानक ही अपने एक हाथ से जिसमें उसने शुयांग को पकड़ा हुआ था, वो हाथ विंग के नेक के पीछे ले जाता है और उसके सर को वो अपने होठों के करीब लाता है और अचानक ही रफली उसे किस करने लग गया। शुयांग के सामने ही वो विंग को क्लेम कर रहा था। वो शुयांग को बता रहा था कि ये ओमेगा, जिसे वो अपने ओमेगा बनाना चाहता है, वो उसका है। और वो रफली विंग को बाइट करते हुए पूछता भी है कि तुम किसके ओमेगा हो, बताओ। ये सुनकर विंग हल्का सा कांपते हुए कहता है, तुम्हारा, मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ। ये सुनकर वांग जी एक ईगल सा स्माइल करते हुए शुआंग को देखता है और वो उसे इशारों से ही बोल रहा था कि देखो, ये मेरा ओमेगा है, तो तुम मेरे ओमेगा की तरफ ध्यान भी मत दो। वहीं शुआंग बस शॉकिंगली देख रहा था। वो बस अपने गले को पकड़ के उन दोनों को देखे जा रहा था। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वहीं जब विंग अपने होश में वापस आता है तो वो शॉक हो गया था। वो अभी वांग जी को शांत करने की कोशिश कर रहा था, बट कब वो खुद वांग जी के उन फेरोमोन में वांग जी के उस अल्फा आंखों में खो गया और वांग जी के साथ ये सब बातें करने लग गया। और क्या, अभी उसने शुआंग के सामने ही वांग जी को किस किया। शिट। वो जल्दी से शुआंग की तरफ देखता है। वही शुआंग शॉकिंगली विंग और वांग जी को देख रहा था। विंग जल्दी से वांग जी से अपने आप को छुड़वाता है और वो शुआंग के पास जाता है, बट वो जा पाता उससे पहले ही वांग जी ने उसे पकड़ लिया। वो उसे पीछे से हक किया हुआ था। ये देखकर भी वांग जी को कहता है, छोड़ो मुझे। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, तुम मेरे ओमेगा हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम किसी और अल्फा के पास जाना चाहते हो, जो मैं कभी नहीं करूंगा। विंग पहले तो स्ट्रगल करता है, बट जब उसे लगता है कि वांग जी उसे नहीं छोड़ेगा, विंग काम करता है अपने आप को और फिर वो वांग जी को देखते हुए कहता है, वो मेरा दोस्त है, मुझे उसे बात क्लियर करना पड़ेगा। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता। प्लीज़ मुझे उससे बात क्लियर करने दो वांग जी। ये सुनकर वांग जी कहता है, लांजान। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। वांग जी कहता है, विंग, आई नो कि हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा हो गई थी, बट मैं बात क्लियर करना चाहता हूँ। तो तुम मुझे लांजान ही कहो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा रिश्ता टूटे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है, बट जब वांग जी से छोड़ नहीं रहा था तो फाइनली विंग कहता है, लांजान प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे अपने दोस्त को समझाना है, बात क्लियर करनी है। मुझे सभी फैमिली वालों को भी बताना है कि मैं श्रेयांश से शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर श्रेयांश शॉक और वो विंग को देखने लग गया। ये चल क्या रहा है? तभी वांग जी कहता है, ओके ठीक है। ये बोलकर वो विंग को छोड़ देता है, बट वो वहीं पर खड़ा रहता है। विंग श्रेयांश के पास जाता है। वो उसे उठाने में मदद करते हुए कहता है, श्रेयांश, आई एम सॉरी बड़ी, वो मैं, ये बोलकर वो हिचकिचाता है। तभी वांग जी पीछे से आकर विंग को गले लगाता है। अपने सर को वो विंग के नेक पे रखता है और वो कहता है, शुयांग बड़ी, विंग मेरा लवर है, मेरा ओमेगा है। तुम
बुरा मत मानना, बट ये मेरा माँ कोमे का है। हम दोनों ने हीट और रेड भी साथ में बिता लिया है, जिसकी वजह से अब विंग पूरा मेरा हो चुका है। मैंने उसे क्लेम भी कर लिया है, तो तुम्हारा अभी चांस नहीं है। विंग बस मुझे जलाने के लिए तुम्हारे साथ ये सब कर रहा था। ये सुनकर विंग गुस्से में वांगजी को देखता है। ऐसे में तो शुयांग को और भी ज़्यादा दर्द होगा। वो वांगजी को घूरते हुए कहता है, चुप रहो तुम। ये बोलकर वो वांगजी को धक्का देता है और फिर शुयांग का हाथ पकड़ते हुए उसे प्यार से कहता है, शुयांग मुझे माफ़ कर देना यार। मैं मैं उस टाइम बस थोड़ा-सा जेलस फ़ील कर रहा था। मैं बस थोड़ा-सा वांगजी को जलाना चाहता था, इसीलिए मैंने मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, बडी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोलते हुए वो शुयांग को मनाने लग गया था। वहीं शुयांग विंग को देख रहा था। वांगजी शुयांग को देखता है और कहता है, यार अब माफ़ भी कर दो मेरे विंग को। मेरा विंग किसी भी अल्फा के सामने ऐसे गिड़गिड़ाता नहीं है। हाँ, मेरा बात अलग है, बट विंग और मेरे बीच में थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, जिस वजह से वो यहाँ आ गया और ये सब कांड हो गया। विंग बस मुझे जलाने के लिए वो तुमसे शादी करने की बात कह बैठा, बट वो कर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें पता है ना, एक ओमेगा अपने अल्फा के अलावा किसी और अल्फा के बारे में सोच भी नहीं सकता। और विंग तो ये बोलते हुए वो विंग के टमी पे हाथ रखता है और कहता है, विंग तो मेरे बच्चे का मदर बनने वाला है। ये सुनकर विंग शॉक, वही शुयांग भी शॉक। विंग वांगजी को देखते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो। ये सुनकर वांगजी विंग को देखता है, उसे अपनी तरफ टर्न करता है और कहता है, विंग बकवास नहीं है ये, क्लियर बात है। मैं एक अल्फा हूँ, मैं एक डोमिनेटिक अल्फा हूँ। मैं बता सकता हूँ, मैं फ़ील कर सकता हूँ, तुम्हारे अंदर मेरा अंश है। तुम्हें याद है, हमने कुछ महीनों पहले ही हमारा हीट और रट एक साथ बिताया था। तब मैंने कोई प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया था। उस टाइम मुझे भी उतना होश नहीं था, बट जब मुझे याद आया तब मैं, तुम्हें पता है, उसके बाद मैंने तुम्हें रिंग दिया था, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। बट ये सब गलतफ़हमी हो गई भी, मुझे माफ़ कर दो यार। मैं मुझे 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 उस टाइम कुछ समझ नहीं आया था, और तुमने भी मुझे सबके सामने में थप्पड़ मार दिया था, तो मैं बस गुस्से में वो सब बोल बैठा। बट वी, ये बोलते हुए वो उसके गालों को टच करता है, उसके गालों को पकड़ता है, प्यार से देखते हुए कहता है, वी भाभी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, मैंने गलती की थी। मैंने पहले ईगो में आकर तुम्हारे साथ रिलेशन में आने का सोचा था, बट धीरे-धीरे मुझे सच में तुमसे बहुत प्यार हो गया वी। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं बस थोड़ा-सा, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं कैसे कैसे वो सब बोल बैठा। मुझे मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैं पागल हो गया था, मैंने वो सब किया। प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो बॉबी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें नहीं पता मैंने ये दिन कैसे बिताए हैं तुम्हारे बिना। ये सुनकर विंग गुस्से में कहता है, झूठ मत बोलो मुझसे। इतने दिन हो गए हैं, एक बार तुमने कॉल करने की ट्राई किया, मुझसे बात करने का ट्राई किया, मुझसे मिलने का ट्राई किया। झूठे हो तुम, बस दिखावा कर रहे हो। कोई कोई प्यार नहीं करते तुम मुझसे, बस दिखावा कर रहे हो, फ़ायदा उठाना चाहते हो मेरा। ये सुनकर वांगजी विंग का फिर से गाल पकड़ते हुए कहता है, बॉबी आई नो, बट सच में तुम मेरा विश्वास करो। तुम मुझशानू से पूछ सकते हो, मैंने तुम्हें कितने बार कॉल लगाने का ट्राई किया है। तुम मेरा फ़ोन भी चेक कर सकते हो। इतने दिनों में मैंने हज़ारों बार तुम्हें कॉल किया है, बट तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ोन लगाने का ट्राई किया, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मैंने तुम्हारे दोस्तों को भी कॉल लगाया था, बट उन्होंने भी मुझसे तुम्हारी बात नहीं करवाई। मैं तुम्हारे बारे में पूछता रहा कि तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे मिलना है, बट उन्होंने मुझे बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। मैं तो तुम्हारे पीजी भी आया था, तुमसे बातें करना चाहता था, बट वहाँ भी तुम नहीं थे। मैं उस जगह पे आया था जहाँ पर हम हमेशा मिलते हैं, बट तुम उस जगह भी नहीं थे। मैं तुम्हें चारों तरफ ढूँढ रहा था, बट तुम कहीं नहीं थे। मैंने कितना ज़्यादा तुम्हें ढूँढा है, तुम्हें पता भी नहीं है। हर रात को मैं किस तरह तड़प रहा था, तुम्हें एहसास भी नहीं है अभी। सच में मैंने
किया था ये सभी। तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पे? तुम मोशानु को पूछ सकते हो। ये सुनकर विंग गुस्से में कहता है, मोशानु वही तो जड़ है इन सभी चीजों का। ठीक है, ये सब तुमने किया, ठीक है। मोशानु का क्या चक्कर है? तुम उसके साथ रिलेशन में हो और उसके बाद भी तुम मेरे साथ ये सब कर रहे थे। क्या ये गलत नहीं है लान वांग जी? ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग मैं तुम्हारे अलावा आज तक किसी के पास नहीं गया, ना ही तुम्हारे अलावा मैंने किसी के साथ डेट किया है, ना ही किसी से प्यार किया है। तुम मेरे पहले हो और तुम ही मेरे लास्ट हुई हो। ये सुनकर विंग कहता है, झूठे। मैंने मोशानु के मुंह से खुद सुना था, उसने मुझे खुद बोला था कि तुम्हारी जिंदगी में लाखों ओमेगाएं थी, तुम हमेशा इस सब को इस्तेमाल करके छोड़ देते हो। ये सुनकर वांगजी शॉक, वो विंग को देखने लग गया। उसने तो कभी भी ऐसा नहीं किया है। उसने विंग के अलावा किसी को देखा नहीं। यहाँ तक कि मोशानु के अलावा भी उसके लाइफ में कोई ओमेगा था ही नहीं। मोशानु उसका दोस्त है क्योंकि बचपन से वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, बट उसके अलावा उसकी लाइफ में कोई भी नहीं था। यहाँ तक कि वो तो किसी ओमेगा के साथ जाता भी नहीं था। खुद मोशानु ही उन ओमेगाओं को भगा देता था। वांगजी को भी पहले कुछ भी आपत्ति नहीं थी क्योंकि वो खुद भी नहीं चाहता था, बट मोशानु ने ऐसा कहा कि वो कई ओमेगाओं के साथ रिलेशन में गया था और यूज करके छोड़ दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बट वो अभी विंग को समझाता है कि नहीं विंग, ये सब गलत है। मैंने आज से पहले तुम्हारे तुमसे पहले कभी भी ऐसा नहीं किया है। मैंने तुम्हारे अलावा किसी को भी टच नहीं किया है, किसी से भी प्यार नहीं किया है। मेरी बात को मानो। मैं मैं तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ, इस बच्चे की कसम खा के बोलता हूँ। ये बोलकर वो विंग के टमी में हाथ रख देता है। वही विंग अपने टमी पे अपने अल्फा का हाथ फील करता है। तब उसे कुछ अलग से महसूस होता है, कुछ गर्माहट। तब विंग को याद आता है, हाँ, 1 महीना हो गया, उसके पीरियड्स भी नहीं आए हैं, उसके हीट्स भी नहीं आए हैं। क्या इसका मतलब सच है वो प्रेग्नेंट है? वो वांग जी को देखता है। वांग जी कहते हैं, विंग मेरी बात मानो ना, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी गलती थी, मैंने पागल मैं पागलों की तरह वो बर्ताव कर दिया था, बट मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ विंग। मैं तुम्हें बोलना चाहता था कि मैं पहले वो सब किया था। मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, तुम्हारी उस दमदार ऑरे को देखकर बस मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ था। बट मैंने जब तुम्हारे साथ रिलेशन में आया, तब सच में मैं तुमसे प्यार करने लग गया था। तुम्हारे अलावा मैं किसी भी को नहीं देखता था वीन। तुम मेरी बात मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम जब यहाँ आ गए थे, तब मैं कितना पागलों की तरह तड़पता था, तुम्हें नहीं पता। तुम तुम वो शानू। बट विंग फिर से अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, उसका नाम मत लेना, मुझे तो उसका हिसाब लेना है। उसने मुझसे झूठ बोला। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, मुझसे वादा करो कि अभी जो तुमने बोला वो सब सच है। अगर ज़रा सा भी इसमें झूठ निकला ना वांग जी, तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, सच में मैंने बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। मैंने आज से पहले तुमसे पहले कभी भी किसी ओमेगा की तरफ आग उठा के नहीं छुआ है। यहाँ तक कि मैं वो शानू को भी मैंने नहीं टच किया है। वो मेरा दोस्त है, वो बस मेरे गले लगता है, बट उससे ज़्यादा मैंने उसे कभी भी टच नहीं किया है। यहाँ तक कि मैं भी उसे गले नहीं लगाता, वो खुद मुझे गले लगाता है। विंग मेरी बात मानो। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। तभी शुअंग कहता है, तुम दोनों का हो क्या? ये सुनकर विंग शुअंग की तरफ देखता है। शुअंग कहता है, विंग तुमने मेरे फीलिंग का मजाक उड़ाया है। ये सुनकर विंग कहता है, शुअंग आई एम सॉरी। मैं बस वो ये बोलते हुए वो अपने सर शर्म से नीचे कर लेता है। शुअंग कहता है, विंग सच में वहाँ पर हमारी फैमिली हमारी शादी की बातें कर रही है और तुम यहाँ पर मेरे साथ मजाक कर रहे थे। सीरियसली तुम्हारे सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए तुम मेरी फीलिंग का इस्तेमाल कर रहे थे। और देखो बाहर में क्या हो रहा है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। बाहर फैमिली वालों ने हमारी शादी की बात फिक्स कर दी है, तो अब तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर विंग शॉक, वो घबराते हुए कहते हैं, शुयांग नहीं, शुयांग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? ब्रो, भाई, दोस्त, सुन मेरा, मैं सच में वांग जी के बिना नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बस थोड़ा सा नाराज था उससे। तुम सुनो ना,
मेरी बात सुनो ना। शुयांग, शुयांग, ये बोलते हुए वो शुयांग के पीछे जाने लग गया था। वहीं शुयांग आगे आगे जाने लग गया था। वहीं वांग जी उन दोनों के पीछे जा रहा था। फिर शुयांग सबके सामने आके खड़ा हो जाता है और वो कहता है, अंकल आंटी, मुझे आप सभी से बातें करनी है। ये सुनकर वो सारे लोग शुयांग की तरफ देखने लग गए थे। शुयांग और विंग एक दूसरे के बगल में आके खड़े हो गए थे। विंग शुयांग को बहुत ही प्लीडिंग आवाज से देख रहा था कि प्लीज यार शादी तुड़वा दो, मैं वांग जी के बिना नहीं रह सकता। अब तो वांग जी के साथ मेरा सब कुछ क्लियर भी हो गया है, अब यहाँ तक कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ये बोलते हुए, ये सोचते हुए वो शुयांग को देख रहा था। शुयांग को भी फील हो रहा था, यहाँ तक कि उसे भी सुनाई तो दिया था ना वांग जी ने जब बोला था। तो वो भी विंग की बैली की तरफ देखता है। वो इतना तो खुद गर्ज नहीं है कि वो एक बच्चे से उसका बाप छीन ले। इसीलिए वो सबसे कहता है कि हम दोनों सिर्फ मजाक कर रहे थे, शादी वादी फिक्स मत करो। ये सुनकर सब कंफ्यूज, क्या ये मजाक चल रहा था? ये सुनकर वो लोग खड़े होते हुए कहते हैं, शुयांग ये क्या बकवास कर रहे हो? ये सुनकर शुयांग विंग को देखता है और कहता है, बस हम लोग फ्रैंक कर रहे थे, मैं विंग से प्यार नहीं करता। तुम आप लोग देख रहे हो इस बंदर को मैं पसंद करूंगा, और मेरा इतना भी गंदा टेस्ट नहीं है। ये सुनकर विंग शुयांग को देखता है। तभी शुयांग कहता है, देखो देखो, ये बंदर कैसे लाल बन चुका है, मुझे ये बंदर का पिछवाड़ा नहीं चाहिए। मैं तो अपने लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ओमेगा ढूंढूंगा। लाइक, ये बोलते हुए वो इधर उधर देखता है और फिर वो शिनचैन को देखता है और कहता है, लाइक इसके जैसा। ये बोलते हुए वो शिनचैन को इशारा करता है। वहीं शिनचैन जब शुयांग की बात सुनता है उसका पूरा गाल लाल हो गया था। वहीं नीहू सैन भी शॉक हो गया था। वो विंग को देखता है और फिर वांग जी को। वही विंग नीहू सैन को और शिनचैन को घूर रहा था। उन्हें भी मतलब विंग को उनसे भी बात करनी है। जब वांग जी ने उन दोनों को फ़ोन लगाया था तो उन दोनों ने विंग को बताया क्यों नहीं? वो लोग उन लोगों से विंग पूछना चाहता है। वहीं वांग जी मो शानू को घूरे जा रहा था। उसे तो उससे बात करनी है। मो शानू की वजह से उन दोनों का रिश्ता टूट गया था, या बोलो तो टूटते टूटते बचा है। वांग जी उसे तो सबक सिखा के रहेगा। उसने ऐसा किया क्यों, पूछेगा वांग जी। सभी बड़े एक दूसरे का फेस देखते हैं। वहीं मैडम शू तो बहुत ज़्यादा ही शुआंग के ऊपर गुस्सा थी। ये क्या बदतमीजी है, ये क्या मजाक है, ये कोई मजाक की बात है? हाँ, उन्हें शुआंग के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं सारे लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर शायर करके वो सभी बैठ गए थे। वो लोग कितने खुश हो गए थे कि एक के साथ एक शादी और हो जाएगी, बट अब नहीं होगी। ये सोचकर वो लोग उदास थे। तभी वांग जीविंग का हाथ पकड़ लेता है और वो सबके सामने खड़ा होते हुए कहता है, एवरीवन, हम लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ये सुनकर सब लोग कंफ्यूजली उन दोनों को देख रहे थे और साथ में उन दोनों के हाथ को देख रहे थे। वहीं विंग वांग जी को शॉकिंग देख रहा था। अब वांग जी क्या बोलने वाला है? फिर वांग जी सबको देखते हुए कहता है, आप लोग जो प्लानिंग कर रहे थे ना कि जिस दिन गगा की शादी होगी उस दिन विंग की भी शादी करवाओगे, तो ये आप लोग कैंसिल मत करो, क्योंकि विंग की शादी उस दिन होगी। ये सुनकर सब कंफ्यूज, क्या, किसके साथ? तभी मैडम लैन कहती है, वांग जी मुझे ये मत बोलना कि तुम दोनों। ये सुनकर वांग जी कहता है, मदर, अब बेस्ट मदर हो, अब मुझे कितने अच्छे से पहचानती हो। ये सुनकर लैनी शॉक हो गई थी। तभी चिंगेन जुन वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी। ये सुनकर वांग जी कहता है, फादर, मैं और विंग एक दूसरे के बॉयफ्रेंड्स हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और जब शादी की बात चल ही रही है और आप लोग इतना सीरियस हो ही गए हो, तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम अपने रिलेशन के बारे में आप लोगों को बता दें। क्यों, कैसा लगा? और हाँ, एक और सरप्राइज़ है। ये सुनकर वो लोग फिर से वांग जी और विंग को देखने लग गए। इतना बड़ा तो सरप्राइज़ मिल गया, और कौन सा सरप्राइज़ है? तभी वांग जी विंग को अपने पास खींचता है, उसके टमी पे अपना हाथ रखते हुए कहता है, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये सुनकर उन लोगों को तो ऐसा लगा कि उन लोगों को हार्ट अटैक ही आ जाएगा। ये क्या बात हुई भला? वही विंग तो अपना सर वांग जी के चेस्ट में छुपा ही लेता है। सच में यार, ये वांग जी कितना ज़्यादा, और इसके अंदर दिमाग नहीं है क्या? ये ऐसी बातें कैसे घर वालों के सामने बोल सकता है? छी! ये बोलते हुए विंग अपना सर वांग जी के चेस्ट में छुपा लेता है।
वहीं बाकी लोग सब शॉक हो गए थे। सभी लोग विंग और वांग जी के पास आ जाते हैं। उन्होंने उन दोनों को घेर लिया था और वो कई सारे क्वेश्चन पूछने लग गए थे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और सीरियसली ये हुआ है। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैं एक अल्फा हूँ, मैं अपने बेबी को फील कर पा सकता हूँ। और फिर वो सारे लोग विंग से पूछने लग गए। विंग अपना सर हल्का सा नोट कर देता है, उसे बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था। तभी वो लोग कह रहे तो तुमने हमें सब पहले क्यों नहीं बताया। ये सुनकर विंग अपना सर नीचे कर लेता है। फिर वांग जी क्लियर बात बता देता है कि उनके बीच में ये चीज़ 1 साल से यानी कि जब से विंग कॉलेज आया था तब से चल रहा था, बट कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से विंग वहाँ से यहाँ आ गया और वांग जी को विंग के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो उसे ढूंढ नहीं पाया। बट जैसे ही गागा की शादी की बात चली तो वांग जी को उसकी फैमिली वालों ने ज़बरदस्ती यहाँ लाया। तब जाकर फाइनली वांग जी को विंग मिल गया और विंग से उसने सारी बातें क्लियर कर ली है और विंग को भी सब कुछ क्लियर हो गया है, इसीलिए हम दोनों का फिर से पैचअप हो गया है। ये सुनकर सभी लोग उन दोनों को देखते हैं और ये कैसा ड्रामा है। फिर वो लोग बातें करने लग गए। वहीं मो शानू गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। तभी वांग जी की नज़र मो शानू की तरफ जाती है। मो शानू को देखकर वांग जी को गुस्सा आता है और वो खड़ा होकर मो शानू के पास जाता है और कहता है, मो शानू, मुझे तो तुमसे क्वेश्चन पूछना है। तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा किया क्यों? मेरा हंसता खेलता रिलेशन तुमने बर्बाद क्यों किया? मुझे जहाँ तक याद है तुम ही थे ना जिसने विंग को भड़काया मेरे खिलाफ, और तुम ही थे ना जिसको तुमने विंग के खिलाफ मुझे भड़काया। ये सुनकर मोशानु अपनी आँख को इधर उधर करने लग गया था। बट वांग जी के ग्रॉल करने से और वांग जी जब अपने डोमिनेटिक अल्फा फेरोमोन को रिलीज करता है तब मोशानु बता देता है कि हाँ उसने किया था क्योंकि वो वांग जी से प्यार करता था। ये सुनकर वांग जी शाय करते हुए कहता है, मोशानु, मैंने तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त माना था, मैं कभी भी तुम्हारी तरफ उस तरीके से ध्यान नहीं दे सकता। अगर विंग मेरी लाइफ में होता भी नहीं ना तब भी मैं तुम्हारी तरफ उस तरीके से ध्यान नहीं देता क्योंकि मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई मान लिया था। ये सुनकर मोशानु को रोना आ गया था। वो कहता है, बट क्यों, मैं क्या सुंदर नहीं हूँ? ये सुनकर वांग जी कहता है, सुंदरता की बात नहीं है मोशानु, ये फीलिंग की बात होती है। अगर आपको किसी ने छोटा भाई मान लिया हो ना तो वो कभी भी आपको भाई से अपना वाइफ बनाना नहीं चाहेगा और ना ही उसके दिल में वो फीलिंग कभी आएगी। और मेरे दिल में विंग के अलावा कोई आ भी नहीं सकता। ये सुनकर मोशानु पहले रोता है, उसके बाद ठीक होकर वो विंग से सॉरी कहता है, वांग जी से सॉरी कहता है और कहता है कि हाँ उसकी वजह से सब कुछ हुआ था, उसने ही प्लानिंग करके विंग को वांग जी के खिलाफ भड़काया था और वांग जी को विंग के खिलाफ भड़काया था, उसे माफ़ कर देना। ये बोलकर वो उन दोनों के सामने माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो अब इस चाइना को छोड़ के जा रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था। वहीं शुयांग उन दोनों को देख रहा था। वो थोड़ा सा नाराज था। विंग शुयांग को देख रहा था। शुयांग विंग को देखते हुए कहता है, क्या देख रहे हो गया भाई, मैं ठीक हूँ, मुझे उतना भी ज़्यादा नाराज़गी नहीं है, बस थोड़ा सा मुझे दर्द हुआ था क्योंकि तुमने मेरी फीलिंग का मजाक उड़ाया। विंग ये सुनकर विंग कहता है, आई एम सॉरी शुयांग, मैं तो बस ये बोलते हुए वो थोड़ा सा सैड हो जाता है। तभी वो अचानक ही लाइट अप फील करते हुए कहता है, हे, वैसे मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारे लिए क्यों ना एक बॉयफ्रेंड ढूंढूं, बहुत ही क्यूट, बहुत ही सेक्सी मेरी तरह। ये सुनकर शिवांग कहता है, तुमसे खूबसूरत होना चाहिए। ये सुनकर विंग कहता है, आ ठीक है। ये सुनकर वांग जी कहता है, हे, मेरे विंग से खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर शिवांग कहता है, हाँ हाँ, बकवास बंद करो, ये बंदर है और इससे खूबसूरत तो मुझे शिनचैन लगता है। ये सुनकर विंग शिनचैन की तरफ देखता है और उसे आइडिया आता है और वो शिनचैन के पास जाते हुए कहता है, शिनचैन, तुम्हें मेरा दोस्त बहुत पसंद है ना? ये सुनकर शिनचैन के गाल लाल हो गए थे। वो कहता है, विंग। ये सुनकर विंग कहता है, अरे शर्माओ मत, मुझे पता है तुम्हारी आंखों को देखकर मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि तुम्हें शिवांग पसंद है, तो क्यों ना तुम दोनों डेट पे जाओ। हाँ वो थोड़ा बंदर है, बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है, बट दिल का साफ है, वो तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखेगा। ये सुनकर शिनचैन शर्मा गया था। वो कहता है, विंग। ये सुनकर विंग कहता है, अरे नखरे मत दिखाओ, मुझे भी पता है
कि तुम उसे पसंद करते हो, चलो चलो। ये बोलते हुए वो उसे लेकर शुयांग के सामने खड़ा कर देता है और वो शुयांग को सिंह चैन से इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये उसका दोस्त शुयांग मतलब सिंह चैन है, और सिंह चैन को शुयांग से कि ये शुयांग है। फिर वो उन दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी बातें करवाता है और फिर उन दोनों को अगले दिन डेट पे भेज देता है। उन दोनों के बीच में थोड़ी थोड़ी बातें होती है और उन दोनों का रिलेशन भी अब ठीक ठाक आगे बढ़ने लग गया था। उन दोनों ने सोच लिया था कि वो अब एक दूसरे को डेट करेंगे। वहीं सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। उन्होंने यानी कि पूरे लैन फैमिली ने और वी फैमिली ने डिसाइड किया कि यानली और वांग जी की शादी एक ही दिन होगी और बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट जो है, प्रेगनेंसी के कारण उसका टमी अब बाहर आने लग गया है। और अगर ऐसे में वो लोग देरी करेंगे शादी के लिए तो बहुत ज़्यादा बातें होंगी, इसीलिए उन्होंने शादी पहले करने का सोचा। और एक महीने के अंदर ही उन दोनों ने शादी यानी कि उन चारों की शादी भी हो गई थी। शादी के बाद वांग जी और वी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और उनका एक क्यूट सा बेबी होता है जिसे वो अभी कहानी सुना रहे हैं, अपनी लाइफ की कहानी, माय एक्स की कहानी। ये सुनकर बच्चा हंसने लग गया। वो कहता है बाबा अब मम्मा के एक्स थे। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए कहता है ओह ये एक्स वर्ड हटा दो विंग। ये सुनकर विंग कहता है नहीं, तुम मेरे एक्स बन चुके थे क्योंकि मैंने तुमसे ब्रेकअप जो कर लिया था उसके बाद तुम बने ना मेरे हस्बैंड। उससे पहले तुम मेरे एक्स बन गए थे। ये सुनकर वांग जी विंग को घूरता है। वो कहता है मैं तुम्हारा एक्स नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुनकर विंग कहता है एक्स एक्स एक्स। ये बोलकर वो उसे चिढ़ाता है। वही वांग जी कहता है विंग देख लो मुझे चिढ़ाओ मत, नहीं तो रात को मैं। ये सुनकर विंग कहता है हाँ हाँ धमकी दे दो, बट मैं भी तुम्हें रात को बाहर सुलाने में हिचकूंगा नहीं। ये सुनकर वांग जी कहता है हिम्मत है। ये सुनकर विंग कहता है बताने की जरूरत है। ये सुनकर वांग जी विंग को घूरता है और कहता है रुको ना, रात तो आने दो, फिर तुम्हारे सारे हिम्मत को मैं निकालता हूँ। ये सुनकर विंग उसे जीप दिखाता है, बट जैसे ही रात आती है विंग की सारी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। विंग की मॉर्निंग और ग्रॉनिंग की आवाज़ें उस रूम से गूंज रही थी। विंग वांग जी को देखते हुए चिल्लाते हुए कह रहा था लांसा छोड़ो मुझे बीस्ट। ये सुनकर वांग जी कहता है तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है ना, तुम मुझे टीज कर रहे थे, तो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें कितना ज़्यादा तुम्हारे अंदर ताकत है। ये सुनकर विंग कहता है लांसान मुझे परेशान मत करो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर वांग जी कहता है अरे मैं तो और भी बोल रहा हूँ कि तुम मुझे कस के पकड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए वो विंग को अपने गोद में उठा लेता है और रफली उसके साथ इंटीमेट होने लग गया था। वहीं विंग अपने सर को बस ऊपर की तरफ उठाए हुए था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था, क्योंकि वांग जी बहुत ही रफली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। और इसी में हमारा ये एफएफ खत्म होता है। आपको जैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट में बताना और छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करना, ओके।